हाँ तो बच्चों नमस्कार। कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अच्छे तरह से तैयारी कर रहे होंगे। और कुछ ही दिन आप लोग को एग्ज़ाम का समय आने ही वाला है, नज़दीक में आ गया है और आप लोग एग्ज़ाम हॉल में अच्छे तरह से बैठ कर के पेपर लिखना है। तो आज उसी के टॉपिक पर हम लोग लेकर के वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हम लोग पेपर कैसे लिखें इसका प्रैक्टिस एकदम सही तरह से आप लोग को पेपर लिखना है। देखिए, क्योंकि जब तक आप सही तरह से पेपर नहीं लिखिएगा तो फिर आपको भी वहाँ से जितना लगेगा कि मैंने पूरा बनाए हैं और उतना नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोग सही ढंग से पेपर लिखने का प्रयास कीजिए। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वो सभी विषयों पर हम लोग अच्छे तरह से बात करेंगे और अच्छे से उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम में जाने के बाद सेम जिस तरह से मैं बताऊँगा आप लोग उसी तरह से पेपर लिखिएगा। मैं एक दो पेपर आप लोग को डेमो में लिख करके भी बता दूंगा कि किस तरह से पेपर लिखना है, उसको बारे में मैं अच्छे से आप लोग को बता दूंगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पेपर कैसे लिखे एग्जाम हॉल में। पेपर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं और जिसके कारण जैसे तैसे अपने हैंड राइटिंग को भी क्या करते हैं, लिख देते हैं और सोचते हैं कि लगता है कि ऐसे लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा। नहीं, एग्जाम आपको लिखने का तरीका देखता है। वहाँ पे एग्जामिनर जो चेक करते हैं कॉपी, उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो आपको क्वेश्चन को आंसर को अच्छे तरह से पढ़ सके। वो आपका यहाँ पे नॉलेज नहीं, यहाँ पे आपकी कॉपियाँ देखी जाएगी। इस बात को आप लोग ठान लो, अच्छे तरह से आप लोग को पेपर लिख करके आना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है कि सारी जानकारी जो रखना है आपको एग्जाम सेंटर में ध्यान आने की अच्छे तरह से जान लीजिए। इसको अच्छे तरह से आप लोग को ध्यान में रखना है, कैसे आपको पेपर में लिखना है, क्या कमी रहेगा, क्या चीज़ कोई डाउट रहेगा, उसको अच्छे तरह से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले कि आप अगर एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास ए पेपर आएगा। देखिए ए पेपर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये जो पेपर है आप लोग को सबसे पहले यही पेपर आएगा। जरा ध्यान देखिए कि सबसे पहले आप लोग एग्जाम में ए पेपर आएंगे, ओएमआर शीट का ए पेपर है जिसमें आप लोग को भरना रहेगा। जो भी भरना रहेगा यहाँ तक आप लोग को सारा चीज़ भरा हुआ रहेगा, ये आपका फोटो भी रहेगा, बस आपको सिग्नेचर करना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे जो भी पेपर, जो भी आप लोग को जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें सेट जो भी रहेगा आप उस, मान लीजिए सेट ए रहेगा तो आपको ए करना है और ए को क्या करना है, क्लिक करना। और जो भी 1 से लेकर 100 तक है उसमें से आपको जो भी आता है सबसे पहले जो कन्फर्म आप रहिएगा, सबसे पहले आप उसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। जो आप पूरी तरह से कन्फर्म है आप उसी को सबसे पहले बनाइएगा। उसके बाद आपको एग्जाम पेपर में फिर एग्जाम हॉल में आपको फिर ए वाला पेपर आएगा, जो कि आपका जो विषय जिस दिन रहेगा वो विषय उस दिन भरना है। अच्छे तरह से आप लोग मान चलिए कि मैथ रहेगा तो मैथ भरना है, हिंदी रहेगा तो हिंदी भरेंगे, है ना, सोशल साइंस रहेगा सोशल साइंस भरेंगे, और अगर आपका साइंस रहेगा तो हम लोग साइंस भरेंगे। और यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ जो कि संस्कृत में यहाँ पे होगा तो आपका संस्कृत यहाँ पे भर दीजिएगा। और एक और रहेगा कॉलम जो कि आपका इंग्लिश का रहेगा। इस तरह से ये पर डे आप लोग को मिलेगा और ये भी आपको पर डे मिलेगा। ठीक है, इसको अच्छे तरह से देख लेना है, अच्छे तरह से भरना है ताकि एक भी गलती ना हो। जो भी आपका रहेगा इसमें पेपर जो रहता है यानी कि बुक लिस्ट जो नंबर रहता है इसी को डालना है। प्रेजेंट है प्रेजेंट, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद फिर एक आपका ऐसा पेपर आएगा जो कि सर लेकर के आएंगे, जब अपना ओएमआर शीट को अच्छी तरह से रंगिएगा उसी टाइम में, हो सकता है कि उसके बाद भी आ सकती हैं। तो आराम से जो भी आएगा, हिंदी उर्दू यानी कि संस्कृत दिन रहेगा, मैथ रहेगा, हिंदी रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, और ये आपका साइंस रहेगा, इंग्लिश रहेगा, और एक्स्ट्रा में जो विषय लिए हुए हैं ओएमआर शीट संख्या यहाँ पे भरना है, बुक लिस्ट आने की संख्या भरना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, ये पर डे आपका आएगा। जो भी अगर मान चलिए कि जो सेट मिला हुआ वो सेट आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी सेट मान चलिए हिंदी में ए सेट आया तो ये भी यहाँ पे करना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। और उसके बाद प्रेजेंट है तो फिर आप उपस्थित है तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इस तरह से घेरा लगा देना है, आने कि यहाँ तक आपका सारा क्लियर मिलेगा। ऐसा आपको एग्जाम हॉल में प्योर मिलेगा। आप लोग अच्छे तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, इसमें एक भी गलती होना नहीं चाहिए, आप लोग अच्छी तरह से को कंप्लीट करना। अब हम लोग जानते हैं क्या कि कुछ क्या क्या इसके बाद सारा करने के बाद एग्जाम हॉल में हम लोग पेपर कैसे लिखें, किस तरह से लिखें, कौन कौन पॉइंट बना करके लिखना, क्या करना है, कुछ गलत हो जाएगा तो क्या करना है, सारे चीज़ों लेकर के हम आप लोग के बीच में आए हैं। इसे अच्छे से देखिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट नोट्स में है, बहुत अच्छे से इसको हम लोग जानेंगे और जानने का कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी तरह से सीखना। चलिए देखिए एक बार जरा ध्यान देख लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कहता है सबसे पहले
पहला पहला पॉइंट बाबू कि दो अलग अलग रंग के यानी रंग के दो अलग अलग प्रकार के क्या करें, कलम का उपयोग करें। ज़्यादा बेहतर हो हर एक पॉइंट बनाने का कोशिश कीजिएगा, अलग अलग कलम को लेकर के, और एक प्रश्न उत्तर अलग से लिखना है, आंसर अलग से लिखना है। उस तरह से बना करके पेपर लिखिएगा, आपको बहुत अच्छे देखने में भी लगेंगे। जब चेक करने वाला को अच्छा आपका कॉपी लगेगा तो आपको नंबर ऑटोमेटिक एक अच्छा से दे देंगे। दूसरी बात है, दो उत्तरों के बीच खाली स्थान जरूर छोड़ें, जो कि मैं आपको एक कॉपी में लिख करके बता दूंगा कि कैसे उत्तर लिख रहे हैं। उसको लिखने के बाद जगह 2 लाइन छोड़ देना, उसको बाद फिर लिखना है। कहता प्रश्नों को उत्तर क्रमानुसार ही देने की कोशिश करें। देखिए ऐसा नहीं है, आप दीजिए, अगर आपको ज़्यादा बेहतर रहे कि क्रमानुसार लगातार ही देने की प्रयास कर सकते हैं। 1 दिए, 4 दिए, 5 दिए, 3 बीच में आ गया सर, तो क्या करें, आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप रिलेटिव अगर सीधा दे सकते हैं, क्रमानुसार दे सकते हैं, तो चेक करने वाला भी सोचेगा नहीं इसको अच्छे से याद था। अगर आप 1 लिखे, मान चलिए 1 बना लिए, ठीक है, आपने 1 बना लिए, उसके बाद आपने 10 बनाए, उसके बाद आपने 3 बनाए, तो इससे क्या पता चलेगा, हो सकता है चेक करने वाला समझ जाएगा कि लगता है 10 का क्या था, बच्चा को लगता है कि उसको पास पेपर आया हुआ हो सकता है चोरी करने वाला सामान लेके गया होगा, जिसके कारण वो चोरी करके लिख लिया है और उसको बाद में जो आता था वो बाद में लिखा है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए क्रमानुसार ही लिखने का कोशिश करें, ये ज़्यादा बेहतर रहे। अगला है क्या कि मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करें। मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, हर एक पॉइंट बनाइए और अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे मान के चलिए कि अगर एक लाइन हम लिखते हैं क्या, जैसे हम लिखें कि बिना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन हम कर दिए कि देखिए इस तरह से हम दर्शा दिए, इस तरह से हम क्या कर दिए, दर्शा दिए, तो उसको भी लगेगा कि नहीं ये पॉइंट बता दिया कि एक कब हुआ। हो सकता है कि एक ही कलम से रहेगा तो हो सकता है वहाँ पे समझ में नहीं अच्छा देख पाएगा। अगर इस तरह कर दिया तो चेक करने वाला को अधिकांश ज़्यादा फोकस जहाँ पॉइंट बना हुआ रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, वहीं पे उसका डायरेक्ट फोकस जाएगा और कहेगा नहीं बच्चा अच्छी तरह से पेपर लिखा है। कहता है खंड लिखना ना भूलें। बहुत सारा बच्चा जो खंड लिखने के लिए क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए खंड लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और अच्छी तरह से लिखें। चलिए 6 नंबर पॉइंट कहता है अपनी हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। जब भी आप लिख रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि आप अच्छे से गोल गोल अक्षरों में, साफ साफ अक्षरों में लिखने की कोशिश कीजिए। चाहे जैसा आपका राइटिंग बैठे उससे कोई मायने नहीं, पर जिस भी हो जो भी राइटिंग है उसी राइटिंग को प्रयास कीजिए कि अच्छे से, ताकि चेक करने वाले आपका कॉपी सही से पढ़ सके और आपका नंबर एक भी काटने का कोशिश ना करे। आप लिखिएगा अच्छा से नहीं लिखिएगा तो फिर क्या है ना कि नंबर तो कट ही जाएगा। इसलिए आपको अच्छे तरह से पेपर लिखना है। अगला याद रहे, कॉपी चेक करने वाला जितना कम समय आपकी कॉपी में बिताएगा उतने ही अधिक आपको नंबर देगा। बात सत्य है। आपका कॉपी अगर अच्छे से पढ़ लिया कि नहीं अच्छा लिखा होगा, फटाक से सही करेंगे, फटाक से नंबर बैठा देंगे। और आपका कॉपी जैसे तैसे घिजिर भिजिर लिखा हुआ है तो देखिएगा इस तरह से लिखा हुआ है तो फिर इसको हम कैसे दे सकते हैं नंबर। तो देंगे नंबर लेकिन कम देंगे। इसलिए प्रयास कीजिए कि अपना हैंड राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करना। कॉपी सजा हुआ होना चाहिए, कॉपी को रंगोली टाइप जैसा नहीं बनाना है। आपको एकदम अच्छे तरह से लिखना है, ये नहीं कि रंग बिरंग से हम लोग क्या कर दिए, घेर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लघु और दीर्घ अलग अलग ही बनाएं, लघु अलग बनाएं और दीर्घ अलग बनाएं, सबको अलग अलग करके बनाना है ताकि उसको भी चेक करने में आसान लगेगा कि 4 नंबर वाला है या 5 मार्क्स वाला है, ये 2 मार्क्स वाला है। फटाफट आपका कॉपी चेक करेंगे और नंबर बैठाते हुए चल देंगे। कहता फिंगर पेंसिल से बनाएं। आप लोग पक्का जिस दिन हो, जैसे मैथ हो या फिजिक्स का कॉपी रहे, आप लोग फिंगर आ गया बायोलॉजी में तो अगर इसमें फिंगर आ जाता है, फिगर अगर आ गया है कि मानव तंत्र हो गया, जनतंत्र हो गया, यानी किसी भी लिवर टाइप का हो गया, यानी सभी चीज़ आते हैं और फुल वाले आ जाएंगे। तो उस सारे चीज़ों को क्या कीजिएगा पेंसिल से बनाने के लिए, ताकि देखने में अच्छा लगे, उसे अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गलती ज़्यादा ना करें, ज़्यादा प्रयास रहे कि गलती ना करें। अगर गलती हो जाता है तो एक बार अंडरलाइन पाए इस तरह से खींच दे। हो सकता है कि इस तरह से ऐसे नहीं गिर देना है कि गलती हो गया था ऐसे से कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए आगे है कि रफ लास्ट में करे, बाद में कट मार दें। आपको रफ करने के लिए बाद में मैथ वाला सिलेबस एग्जाम दे रहे हैं तो अगर मैं रफ बाद में कीजिए और लास्ट में रफ करने के बाद इसे एक बार इस तरह से कर दीजिए कटकुट कि ये रफ मैंने किया था। कॉपी चेक करने वाले अच्छे से समझ जाएंगे कि बच्चा यहाँ पे क्या किया था, रफ किया था। कहता कोशिश करें कि पॉइंट में ही आंसर लिखें। प्रयास रहे
कि हर एक पॉइंट को ही बना करके आंसर लिखिए, ताकि पॉइंट बनाने के लिए बहुत तरह के होता, कोई इस तरह से पॉइंट बनाते हैं, कोई इस तरह से पॉइंट बनाते हैं, है ना, कोई इस तरह से पॉइंट बनाते हैं। तो जैसा भी हो प्रयास रहे कि इस तरह से पॉइंट आपको बनाने का कोशिश कीजिए, अब अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिए, है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है आगे, उत्तर क्या लिखे हैं इससे अधिक इंपॉर्टेंट है का आंसर कैसे लिखे हैं। आप किस तरह से लिखिए, बस उसी बात पर प्रयास रहे कि जो आध है पहले अच्छे से आध है उसे सही से लिखने का प्रयास कीजिए, इतना अच्छा से लिखिए कि हो सके कि आपका कॉपी अगर वो पढ़े उस समय तो लगे कि नहीं इस बच्चा का इसका आंसर इतना सटीक है, तो आने वाले जो भी आंसर क्वेश्चन जो बनाए होंगे, आंसर दिए होंगे, वो भी सब का सब अच्छा ही होंगे। इसलिए आप लोग अच्छे से आंसर देने की कोशिश करिए। यहाँ नॉलेज या ज्ञानी नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा आपकी कॉपी। मैंने बोला कि यहाँ पे आपकी कॉपियाँ देखी जाएगी, आपने किस तरह से लिखे हैं वो चीज़ आपको देखा जाएगा, और आप लोग अच्छे तरह से पेपर में लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए पेपर अच्छे तरह से लिखना है, ताकि ऐसा लिखे ताकि चेक करने वाले को लगे कि नहीं एक कॉपी बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ, बहुत अच्छा सटीक आंसर दिया हुआ, जितना मांगा उतना। आंसर को पैराग्राफ में तोड़ तोड़ करके ही लिखें, ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ से यहाँ तक हम लिखें, फिर एक पैराग्राफ तोड़ कर फिर लिखें, इस तरह से, ताकि पढ़ने में चेक करने वाले को भी अच्छे से पता चल जाएगा कि नहीं बच्चे अच्छे से एक पॉइंट बना करके भी दिया, और वही हुआ अंडरलाइन बना करके भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना चार्ट मैप या डायग्राम बना सकते हो जरूर बनाएं। अगर कोई आ गया है किसी चीज़ का, जैसे फिजिक्स में ही आ गया, केमिस्ट्री में ही आ गया, बायोलॉजी में ही आ गया, केमिस्ट्री में आएगा, बायोलॉजी में आ जाएगा, और मैथ में आ जाएगा, जो भी हो सकता है मैप्स तो आ जाएगा, आपका ज्योग्राफी में आ जाएगा, डायग्राम बहुत सारा बायोलॉजी में आ जाएगा, जो भी बनाइए। अगर आप वहाँ पे दिया हुआ है कि आ गया है डायग्राम बनाने के लिए, तो प्रयास कीजिए बनाइए, चाहे आपका लगे कि सर बनाएंगे तो हो सकता है कि जिस तरह से बन जाएगा, तो आप बनाने की एक बार कोशिश कीजिए, उस तरह से दिमाग में सेट कर लीजिएगा किस तरह से बनता था, उसको बनाइए, कट पेंसिल से बनाइए। अगर वो 5 मार्क्स का है तो पक्का है कि 2 से 3 मार्क्स आपको पक्का मिल ही जाएगा। आगे क्या है, कहता है स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखिए। स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। कहता है प्रश्न को बार बार देखकर ही आंसर दे, ये नहीं कि लिख रहे थे कोई क्वेश्चन को और लिखते लिखते पता चला कि आंसर लिख दिया मैंने कोई और क्वेश्चन को। इसको भी आप लोग अच्छे तरह से क्या कर सकते हैं, तो प्रश्न को देख करके ही बार बार आंसर, कहता है प्रश्न को बार बार देख करके ही आंसर लिखे, बहुत बेहतर रहेगा। कहता है किसी भी प्रश्न में आवश्यकता से अधिक सामान्य दे, और ये नहीं कि ज़्यादा आप लिख दिए, जितना आपका दोनों को लिए किसी भी प्रश्न में देखिए कि कौन प्रश्न में ज़्यादा टाइम लगेगा। प्रयास रहे कि कम समय में अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिए, अच्छे से आंसर देने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहता है लास्ट के लिए 10 मिनट जो है आप लोग जरूर निकाल लीजिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे तरह से पेपर देख चेक भी कर सकते हैं कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दिया हूँ, मैंने कोई चीज़ गलत तो नहीं लिख दिया हूँ। वैसे अगर हो सकता है तो एक पैर इस तरह से हम लोग खींच करके, इस तरह से एक पैर खींच करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी ज़्यादा ऐसे बेहतर कि बार बार ऐसे अगर करेंगे तो चेक करने लगे लगा कि कितना बार गलत किया था, इसे समझ ही में नहीं लगता आ रहा था, इसको ध्यान रहे। और नोट में यही है कि साथ में आप लोग पानी और घड़ी लेकर के ही जरूर जाए, ये भी आप लोग ज़्यादा बेहतर रहेगा, काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ एक बार और, अब मैं एक पेपर आप लोग बताता कि कैसे पेपर लिखना है। बहुत सारे बच्चे करेंगे पेपर हम लोग किस तरह से करेंगे, है ना, जरा देखिए। आइए, कहता है कि इस तरह इतना सारे चीज़ें तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, वो सारे जो चीज़ है उसे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, है ना। लेकिन जरा ध्यान दें कि किसी भी तरह से, माने कि आपके पास इस तरह से कॉपी रहेगा, जरा ध्यान दो बाबू अच्छे से, आपको कॉपी में किस तरह से लिखना है बहुत बेहतर। मान चलिए कि जो भी पेपर बनाने जा रहे हैं, चलिए देखिए एक बार, इस तरह से आपका एक इस तरह से कॉपी आएगा, दोनों पट्टी पाई खींचा हुआ रहेगा, ठीक है। अंडरलाइन मान चलिए कि इस तरह से रहेगा, देखिए जरा, है ना, और इस तरह से आपका रहेगा। एक कॉपी लिखिए, बहुत बेहतर से बनाने का प्रयास कीजिए, है ना, इस तरह से रहेगा। आप लोग वहां पे
जैसे कि अगर 1-2 दिन अभी भी बचा हुआ है, आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो ऐसा एक कॉपी मेरे पास है, आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम में जाकर के रैंकर्स ऑनलाइन सर्च करें और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके ऐसा आपका एक कॉपी मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखना है। जैसे मान के चलिए कि हम बनाने जा रहे हैं प्रश्न उत्तर संख्या 1। हो सकता है कि कोई उत्तर देकर के ही बनाएगा, कोई किसी और तरह से बना सकता है। मैंने हो सकता है बनाए इस तरह से कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का बनाएं, है ना, 1 का बनाएं और एक लाइन छोड़ करके इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। मान चलिए कि मैं इस कलम से लिखता हूँ, एक लाइन छोड़ करके आंसर दे। ये नहीं कि यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा कि ये वाला जो पॉइंट है नहीं अच्छे से समझ में आएगा, तो फिर कहेगा किसका बनाया है। इस तरह से प्रयास कीजिए। हाँ, ये अलग कलम से और आंसर भी देने का प्रयास कीजिए, तो अलग कलम से जितना ज़्यादा हो सके प्रश्न उत्तर संख्या जो भी लिखना है ना, आराम से इसमें। और आप लोग अच्छे तरह से क्या कर सकते हैं, एक लाइन छोड़ करके यहाँ भर सकते हैं। चलिए इस तरह से आप लोग भर दिए, है ना। फिर अब मान के चलिए कि अब मुझे सर आद आ गया 3 का, अब मुझे 3 का आद आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, हो सकता है 2 नहीं आद आया तो 3 आद आया, तो एक लाइन फिर छोड़ करके फिर हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, है ना, प्रश्नोत्तर संख्या। हमको 2 को नहीं आद आया तो हमको आद आ गया कितना का, 3 का, हम लोग लिखेंगे 3 का, इस तरह से। और फिर एक लाइन छोड़ करके हम लोग आंसर देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इस तरह से हम लोग, ऐसा आपका पेपर आएगा। हम एक कॉपी में लिख करके आप लोग को 5 मिनट का रहेगा कि कैसे पेपर लिखना है, उसमें हम आप लोग को अच्छे से बता देंगे। उस कॉपी को कल अपलोड आप लोग को कर देंगे, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और ये सारे चीज़ों को आप लोग अच्छे से नोटिस कर लीजिए और अच्छे से एग्जाम पेपर में जाइए, एग्जाम हॉल में जाइए और अच्छे से अपना पेपर दीजिए, क्योंकि 100% आपको फोकस करना है, पेपर देकर के आना है। अपना मम्मी पापा को सपना को पूरा करना है, अपना गुरुओं को जो सपना है उसको पूरा करना है। आप लोग एकदम जो भी है, आपका ये पहला सीढ़ी है, आप लोग अच्छे से चलिए और प्रयास करते हैं कि आप लोग जो भी बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं अच्छे से एग्ज़ाम फेस करेंगे और बहुत अच्छे तरह से एग्ज़ाम देने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं कल एक अच्छे कंटेंट के साथ। बहुत अच्छे क्लास रहेगा जो कि लंबी क्लास लेकर के आएंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। शाम को 7 बजे से बहुत ही लाजवाब क्लास रहेगा। ओके, फिर हम लोग मिलेंगे, बाय, नेक्स्ट क्लास में।